वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला जो हमारा क्लास है, न्यू क्लास, उसमें आज हम जानने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 25 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम पॉल साइंस के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका जो आज डेली डोज है वो पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एसएससी जीडी कांस्टेबल, पुलिस या डिफेंस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहां पर जिस भी एग्जाम में पोल से क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एमसीक्यू के रूप में हर क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का पॉलिटिकल साइंस का। आज का पहला क्वेश्चन है गाइस कि इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। तो कौन है जो केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है? तो ये जो होता है वो होता है महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो महान्यायवादी होता है ना, वो केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है। क्लियर? पॉइंट्स को जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने तक की भी योग्यता इनके पास होती है। किसके पास? महान्यायवादी के पास। वही महान्यायवादी केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन रिवीजन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी? तो ये की गई थी राजस्थान के अंदर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है भारत के अंदर जहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी। अब बात आती है कि राजस्थान के कहां पर करी गई थी? तो नागौर में करी गई थी। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। वही 1991 में संशोधन 73वां जब संशोधन हुआ था तो संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत इसको मान्यता दी गई थी और इसको स्थानीय सुशासन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय सुशासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है वो किसके, वो संसद के द्वारा होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, देखिए होता क्या है कि दोनों सदन यानी कि संसद के जितने दो जो सदन है उनके सदस्य मिलकर ही भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और ऐसे निर्वाचन में जो है मतदान गुप्त रूप से होता है। कैसे होता है? गुप्त रूप से होता है। ठीक है, यानी कि आम पब्लिक उसमें जो है कनेक्ट नहीं होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार करा गया था? तो ये जो किया गया था वो 1950 में करा गया था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया गया था। अब एक पॉइंट को याद रखिएगा कि इस राष्ट्रीय गान का जो अर्थ है वो है जन गण के मानो कि उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है। ठीक है, यानी कि जिन्होंने भी संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया है उन्हीं सब को क्या कहा गया है कि उनको जो है एक मान्यता दी गई है। क्लियर? तो 1950 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? तो ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल कानून, क्या होता है दल बदल कानून? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो दल बदल कानून से संबंधित कानून का उल्लेख किसमें किया गया, यानी कि कौन सी अनुसूची में मिलता है? ये मिलता है 10वीं अनुसूची में। क्लियर है? चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10वीं सूची एकमात्र ऐसी सूची है जिसमें यह कहा गया है कि लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून भी, इसको पहली बात तो याद रखेगा, दल बदल विरोधी कानून भी इसको कहा जाता है। और 10वीं अनुसूची ही दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख जो है करती है। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये देखा गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कौन थे उस समय राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष? तो ये थे न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्रा जी। कौन थे? रंगानाथ मिश्रा जी जो थे ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री इनमें से कौन थे? तो भारत के पहले न्याय और विधि के मंत्री कौन बनाए गए थे? पता होना चाहिए, भीमराव रामाजी अंबेडकर जी। कौन बनाए गए थे? भीमराव रामाजी अंबेडकर जी जो थे ये विधि और न्याय का मंत्री, इनको बनाया गया था भारत का फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किस अनुसूची में भारत के न्याय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करी जाती है?
भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है इनों की नियुक्ति करी जाती है? तो ये जो अनुच्छेद है वो है कौन सा? अनुच्छेद 152, यानी कि आर्टिकल 152 इस बात को रखता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि अथॉरिटी ऑफ जनरल की जो है इसमें नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा। मात्र अनुच्छेद 152 में ही इन दोनों की नियुक्ति जो है परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। अच्छा, सिंगल में भी आ जाता है कभी 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 ये जो है सिंगल में भी आ जाता है। सिंगल में आ जाता है कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है कौन से आर्टिकल के तहत, या फिर क्वेश्चन घुमाकर भी पूछता है कि अनुच्छेद 152 क्या पूछेगा? आर्टिकल आर्टिकल 152 में ये बताइए किस दो व्यक्ति यानी कि किस दो पद की नियुक्ति करी जाती है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? हजारों बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष में हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1946 को। कब हुई थी? 1946 को जो है पहली संविधान की बैठक हुई थी। कहां हुई थी और कौन इसके अध्यक्ष थे? तीन क्वेश्चन निकलते हैं, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई थी। नई दिल्ली में स्थित है काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 पूरी डेट है और इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को इसका सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने ये ना आपको हर क्वेश्चन के इसलिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स करा रहा हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन तो बनाना सीखें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऐसे कौन है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? बताइए कौन है सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस? तो इनका नाम है हरिलाल जे कानिया। कौन थे? हरिलाल जे कानिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हरिलाल जे कानिया जो है ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो है इनके बारे में कुछ चीजों को याद रखिएगा, थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ है। जैसे कि 1925 में इन्होंने कान्या का विवाह जो है सर चुन्नीलाल मेहता जो थे उनकी बेटी कुसुम मेहता से हुआ था। पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। और इनका निधन पूछा जाता है नवंबर 1951 को हुआ था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग। योजना आयोग कब बनाई गई थी भैया? बताइए योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो योजना आयोग जो बनाई गई थी वो 1950 को बनाई गई थी। अच्छा, 1950 को बनाई गई थी और 26 जनवरी को 1950 के दिन में ही 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। अभी किया था ना क्वेश्चन, किया था नहीं किया था? किया था ना, वीडियो को लाइक कीजिए। तो 19 जनवरी 1950 को योजना क्या कहते हैं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, जिसमें भाग्य विधाताओं को धन्यवाद दिया गया है। और योजना आयोग भी 1950 को अपनाया गया था। दोनों डेटों को, दोनों एक ही डेट है और दो कार्य करे गए थे, याद रखिएगा। क्लियर है। अभी तक वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चनों को जानने के लिए 25 क्वेश्चन साथ में करंट से अपने को अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर। वीडियो को शेयर ना करा हो शेयर कर दे ताकि और भी लोग आज के पॉलिटिकल के 25 क्वेश्चनों को जान सके। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और आता है भाई, योजना आयोग तो 1950 में बनाई गई थी, लेकिन मोदी जी की सरकार आई जब, कब? 2015 में। तो योजना आयोग को बदला गया था। क्या करा गया? योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया, जो कि 1 जनवरी को बनाया गया था। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? 1 जनवरी 19 तो माफ कीजिएगा 2015 को इसे नीति आयोग में बदला गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई? तो बताइए जो हरिजन अखिल भारतीय हरिजन है, ऑल इंडिया हरिजन सिख है, जो इसका एस्टेब्लिश जो बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई? तो किसके द्वारा करी गई थी? इसकी स्थापना राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। क्लियर है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अभी भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम? तो 500 सदस्य होने चाहिए, है ना। अधिकतम 500 सदस्य। और कम की बात करें तो 60 सदस्य। समझ गए। कम की बात करें तो 60 सदस्य। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिकतम 500 से अधिक हो सकते हैं और कम से कम 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि 60 तो होने ही चाहिए। ठीक है। लेकिन गोवा और मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपवाद है, इसमें कुछ अपवाद है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल जो कि आप सुनते हैं, इसका सिद्धांत किससे लिया गया है? तो इसका जो सिद्धांत लिया गया है वो कहां से लिया गया है? वो जर्मनी से लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आपातकाल का सिद्धांत जो है ये जर्मनी से लिया गया है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको जो है संविधान के 18वें भाग में रखा गया है। आपातकाल का जो सिद्धांत है, इमरजेंसी का जो सिद्धांत है, जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इसे भाग 18 में रखा गया है। और ये लगाया कब जाता है? देखिए, लगाया जब जाता है जब देश को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से खतरा हो। समझ रहे हैं, अंदर भी खतरा चल रहा हो और बाहर तो दूसरे देश से खतरा चल ही रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि देश की पूरी कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भैया हजारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो ये भारत के अंदर मनाया जाता है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? कहानी की यानी कि इसकी हिस्ट्री की बात करें, भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। समझ रहे हैं? पहला संविधान, यानी कि 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और 1993 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? भैया राष्ट्रपति पर, यानी कि अब बात आती है कि मान लीजिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है, हम लोगों की सरकार चल रही है। ठीक है, और हमने देखा कि भैया राष्ट्रपति ना तो टाइम पर आता है, मौज मस्ती में आ रहा है अपना, कोई दिक्कत ही नहीं उसे, है ना, तो कानून वानून भी पास नहीं हो रहे, कैसे चलेगा? तो अब राष्ट्रपति मान लीजिए, ऐसे कभी, ऐसे तो होता नहीं है हमारे देश में, ऐसा कोई राष्ट्रपति निकले नहीं आज तक, लेकिन मान लीजिए आगे चल के हो जाए, है ना, तो फिर क्या करेंगे? तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग लगाया जाता है, इसमें जो आर्टिकल यूज करा जाता है ना गाइस, वो आर्टिकल करा जाता है आर्टिकल 61। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट, आर्टिकल 61 का यूज कर कर ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्या है उनको समझिए। क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए संविधान का उल्लंघन का आरोप लगा दिया जाए, ठीक है, एक सिंपल सी यहाँ पर उदाहरण दी है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। और ये महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इसे जो है पेश किया जा सकता है। और महाभियोग पेश करने के लिए सदन के कम से कम 25% सदस्यों का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। और इसे पारित करने के लिए कहा जा रहा है कि सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत होना चाहिए। अब चाहे आप राज्यसभा में पारित करें या आप लोकसभा में पारित करें, 2/3 सदस्य लेकर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ करा था? तो इन्होंने जो अपना ये आंदोलन आरंभ करा, ये सिंगापुर से किया था। फोर्थ ऑप्शन काफी राइट आंसर है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, ये किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक साहब ने कहा था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लोकमान्य तिलक साहब जो थे, इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। हालांकि बाद में पूर्ण स्वराज की भी मांग भगत सिंह के द्वारा उठा दी गई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय जो सरकार है, जो इनको जो कर मिलता है या अन्य प्राप्ति जो होती है, उसका जो राजस्व होता है वो कहाँ रखती है सरकार? वो भारतीय संचित निधि में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है? भारतीय संचित निधि में रखा जाता है। और आर्टिकल कौन सा यूज है? आर्टिकल 266 के अनुसार भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व भारतीय संचित निधि में रखा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, फोकस करिए यहाँ पर। अब तक पूछा जा रहा है, अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है? मात्र एक बार। अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे कि एक बार, ध्यान से समझिए, प्रस्तावना की बात चल रही है, प्रेम्बल की बात चल रही है, ना कि यहाँ पर किसकी, ना कि यहाँ पर संशोधन की बात चल रही है, एक्ट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल की। और प्रेम्बल कब बदला गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, जब धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। किसके अंदर? प्रेम्बल के अंदर। ठीक है, आप प्रेम्बल क्या है यानी कि प्रस्तावना क्या है, आपने अपने टेबल के सामने लगा रखी होगी, एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी को सदन में या उनके समितियों में बोलने का अधिकार देता है? तो भैया ऐसा कौन सा क्या कहते हैं उसको अपना ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के महान्यवादी को सदन में या उनके समितियों में बोलने का अधिकार देता है? तो ये जो अधिकार देता है कौन सा आर्टिकल देता है? ये देता है आर्टिकल 76, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 76 ये मात्र एक ऐसा आर्टिकल है जो कि महान्यायवादी के सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है। अब इसके बारे में जानिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी ना तो सदन और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल की बात चल रही है ना, अटॉर्नी जनरल अभी बताया था ना कौन से आर्टिकल के द्वारा, 152 आर्टिकल के द्वारा इसको चुना जाता है। समझाया था नहीं समझाया था? अभी समझाया था ना, वीडियो को लाइक कीजिए अब, ठीक है। तो इसको जो है मंत्रिमंडल का सदस्य ना तो ये होता है ना सदन का सदस्य होता है, लेकिन संसद के सदनों या उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन मत भी नहीं डाल सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो अभी कौन हैं जो गांधी जी से जुड़े थे इस सत्याग्रह में? तो ये जुड़ी थी सरोजिनी नायडू जी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी से जो जुड़ी थी वो सरोजिनी नायडू जुड़ी थी। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई थी वो किसने? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था फूट डालो और राज करो। मतलब ये क्या कहता था कि राजाओं को राजाओं से भिड़ा दो, हिंदू को मोमडन से भिड़वा दो और राजपूतों को राजपूतों से भिड़वा दो और अपना राज कर कर यहाँ से सोना लूट के ले जाओ। यही तो चलता था। अंग्रेजों ने करा क्या भाई? अंग्रेजों ने यही तो करा था ना, करा था नहीं करा था? करा था ना। यही तो करते थे कि राजाओं को राजाओं से भिड़वा देते थे। एक राजा से वादा करके आते थे कि हम तुझे दूसरे राजा से तो लड़ाई कर ले, हम तुझे सहायता करेंगे, हमारी सेना रख लियो, इस तरीके से। लेकिन वही दूसरे राजा से भी वही वादा कर कर आते थे, है ना। तो दोनों राज्यों में फूट डलवाते थे, उसके बाद एक ना एक का शासन खत्म हो जाता था, दूसरे राजा को जितवा देते थे और उसके बाद उससे फिर जी मर्जी चाहे उतना वो मांग करते थे। तो ये जो था लॉर्ड कर्जन की बुद्धि थी कि इसने ऐसी चाल चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? तो इन्होंने जो अध्यक्षता से त्याग पत्र जो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 1939 में दिया था। स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन जो है प्रारंभ करा था, कहां से करा था मतलब ये बताना है आपको। स्वतंत्र संग्राम में गांधी जी ने जो ये प्रारंभ करा था, तो ये जो प्रारंभ करा था वो चंपारण से करा था इन्होंने, ठीक है। गांधी जी ने जो प्रारंभ करा था वो चंपारण से इन्होंने प्रारंभ करा था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चंपारण से ही इन्होंने जो है किसान आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था, किसने? गांधी जी ने। क्लियर? तो यही थे आज के पॉलिटिकल के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और अच्छे से आपका रिवीजन भी हो गया होगा अगर पहले से आता हो, ठीक है। बाद में स्कोर भी आप अपना मुझे बता दिया करो गाइस कि आपने क्या स्कोर करा है, ठीक है, ताकि मैं जो है अनुमान लगा सकूं कि आप की स्टडी किस हिसाब से आप करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आज के पसंद आए लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज्यादा ज्यादा। कल की वीडियो में रिस्पॉन्स तो आपका ठीक ठाक था लेकिन उतना नहीं था जितनी मेरी उम्मीद थी, ठीक है। बाकी अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आगे कंटिन्यू पांचों दिन सातों दिन करेंगे, नहीं रहा तो 5 दिन तो वीडियो कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। इसी तरह के क्वेश्चनों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब मिले आपसे जो मुलाकात होगी वो 8 बजे वाली वीडियो में होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जिन्होंने भी 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी है, देख लीजिएगा। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज 2 बजे वाली जो थी वो काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।